Hello students, good morning to all of you। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं, ठीक है ना। और इसको मैंने इस वीडियो में जो है वो मैंने एक्सरसाइज 3.1 को पार्ट 1 का नाम दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज अलग अलग पार्ट में जो है वो डिवाइड होगी, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ये टॉपिक बताना चाहता हूँ, पहले आप वो देख लीजिए, फिर जो है वो हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास एक सिचुएशंस होती हैं, व्हेन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड सिचुएशन होती है हमारे पास व्हेन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये सिचुएशन हो तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड एक और सिचुएशन होती हैं व्हेन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशंस हमारे पास होती है। तो देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये सिचुएशन आती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो हमें इस क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करना होता, ठीक है। और अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो भी हम उस क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं करेंगे, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन का आ जाता है तो हम उसे जो है वो सोल्व करना होगा, ठीक है ना। जैसे कि एक्सरसाइज 3.5 में आपको कहा हुआ है, देखिए पहले मैं क्वेश्चन ही रीड करवाता हूँ, फिर आप जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहा हुआ है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। कौन से वाले सॉल्यूशन का यूनिक सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। कि अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और उसे हमें कौन से मेथड से सोल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, इस एक्सरसाइज में आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन गिवन है। तो अब आप क्या करोगे? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 आपका क्या होगा? जो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ है, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें x के साथ आपको क्या गिवन है? कुछ नहीं गिवन है, तो आप क्या लगाओगे? 1। और B1 क्या होगा? जो फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ है, y के साथ क्या गिवन है? माइनस का 3। और C1 क्या होगा? जो फर्स्ट इक्वेशन में सिंपल वैल्यू है, ठीक है ना, कांस्टेंट बोलते हैं ऐसे, तो माइनस 3। और A2 B2 C2 का होगा जो सेकेंड इक्वेशन में गिवन है। देखो सेकेंड इक्वेशन में x के साथ क्या गिवन है? 3, वो A2। सेकेंड इक्वेशन में y के साथ क्या गिवन है? 9, तो वो B2। सेकेंड इक्वेशन में सिंपल वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, यानी कि -2। तो इसे सोल्व कीजिए 1/3, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कट, तो 3/2। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ओके। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। ये हमारे पास सिचुएशन है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कौन सी सिचुएशन है? देखो तीनों में से ये तो सिचुएशन ये है नहीं यूनिक, और ये भी नहीं है क्योंकि इसमें C1 अपॉन C2 इक्वल है। ये वाली सिचुएशन है ये नो सोल्यूशन, ये नो सोल्यूशन हो गया बेटा जी। तो नो सोल्यूशन हो गया, तो इसको आगे हमें सोल्व नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चंस में कहा हुआ था कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, कि यूनिक सॉल्यूशन जो होगा उसको आगे हमें सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2x + y = 5 और 3x + 2y = में 8। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे मेन बात हमें ध्यान में रखने वाली क्या है कि हमें जो कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी ना, तो वो राइट में जो कांस्टेंट वैल्यू गिवन है वो लेफ़्ट में लेके आनी ज़रूरी है। तो लेफ़्ट में कैसे लेके आएगी, देखो 2x + y, ये 5 लेफ़्ट में आके माइनस 3x + 2y, 8 राइट में आके माइनस, लेफ्ट में आके माइनस, ठीक है ना। 8 राइट में था, लेफ्ट में आके माइनस, 5 राइट में था, लेफ्ट में आके माइनस। अब आप जो है उसको कंपेयर करेंगे, a1/a2 b1/b2 = c1/c। a1 क्या होगा जो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ है, b1 क्या होगा जो फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ है, y के साथ कुछ नहीं है तो 1, c1 क्या होगा जो सिंपल वैल्यू है कॉन्स्टेंट, a2 क्या होगा जो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ है 3, b2 क्या होगा जो फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ है 2 और c2 क्या होगा -8। तो ये आ जाएगा 2/3 1/2 और ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर 5/8, ठीक है। तो ये सिचुएशन। तो अब आप इसमें देख सकते हो, इसमें हमें क्या मिला है, a1/a2 = b1/b2। तो ये आ गया है यूनिक सॉल्यूशन, और जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा उसे हमें आगे सोल्व करना था, ठीक है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया है बेटा। अब जितना मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया है ना, आपने वीडियो को जो है वो स्टॉप करके नोट जरूर कर लेना है बेटा, ठीक है ना। साथ साथ वीडियो को नोट करो और वीडियो को स्टॉप करो, उसके बाद जितना मैंने करवा दिया नोट कीजिए, ठीक है ना। फिर आगे उसको जो अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है, अच्छे से, फिर आपने जो वो नोट करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं जो आपको क्लास 10th का फुल सोल्यूशन यहाँ पर आपको वीडियो में करा दूँगा, ठीक है ना। लेकिन आपने जो बड़े ही ध्यान से जो वो थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो बड़े ही ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अब इसे क्वेश्चन को हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ था कि इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको जो वो सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको करवाता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने करना क्या होता है बेटा, पहले b1/b2, b1 यहाँ b2 की वैल्यू, c1 यहाँ c2, a1 a2 और b1 b2। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, यहाँ पर हमें डिवाइड में नहीं इनको लिखना है बेटा। जैसे देखो यहाँ तो ये डिवाइड में लिखे होते a1/a2 b1/b2 c1/c2, लेकिन यहाँ पर नहीं, हमने डिवाइड में लिखना है ऐसे, और b से ही स्टार्ट करना है। आप a से स्टार्ट नहीं कर सकते, ना ही c से, ठीक है। पहले b1 b2, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के c1 c2, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के a1 a2, फिर दोबारा b1 b2, ठीक है। तो हम इसको जो वो आगे करते हैं। देखो b1 की वैल्यू क्या थी, b1 की वैल्यू थी आपके पास 1 और b2 की वैल्यू 2। तो b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 8, और a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 3, और b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू फिर से 2। अब आपने इसको कैसे सोल्व करना है, x लगाओ, x लिखो और उसके डिवाइड में एक लाइन, y लगाओ इक्वल टू और उसके डिवाइड में एक लाइन, 1 और उसके डिवाइड में एक लाइन, ठीक है। ये लगा दिया आपने। अब आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको इससे, इसको इससे और इसको, 3 ऐसे आ जाएंगे, 1 2 3, 3 पेयर बन जाएगी। 1 × 8, 5 × 3, 2 × 2, बीच में आपने साथ ही माइनस का साइन लगाना है तीनों में, ठीक है। और फिर जो है वो इनको सोल्व करना है ऐसे, 2 × 5, 8 × 2, 3 × 1, 2 × 5, 8 × 2 और 3 × 1, ठीक है ना। ऐसे सोल्व करना। तो अब आप इसको सोल्व कीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक आपने स्टूडेंट्स नोट कर लेना है, ठीक है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पेज में मैं इसको कर रहा हूँ। तो क्या वैल्यूज़ आ गई थी हमारे पास, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई थी x/y/2
1 अपॉन, ठीक है। तो x के डिवाइड में वैल्यू क्या थी देखो, 1 8 जा 8 और 2 5 जा 10, ठीक है ना। तो ये आ गया था 8 - 10। y के डिवाइड में वैल्यू क्या आ गई थी, 5 3 जा 15, 8 2 जा 16। तो 5 3 जा 15 - 16, और 1 के डिवाइड में वैल्यू क्या आ गई थी, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है, ओके। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई थी, तो बस अब इसे जो वो हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। x अपॉन -2, y अपॉन -1, 1 अपॉन 1, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब इसे जो वो यहाँ तक कर लिया सभी ने। यहाँ तक करने के बाद फिर हमने जो वो इनको अलग अलग क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है, ठीक है ना। तो कंपेयर कैसे करेंगे, इसको कंपेयर करने के लिए आप करोगे इसमें ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक्स हो गई थी, ठीक है। वो मैं अभी यहाँ पर ठीक कर देता हूँ, ध्यान दे दिया मैंने। देखो यहाँ पर हमें मिस्टेक हो जाती है। देखो C1 की वैल्यू क्या थी, -5, और C2 की वैल्यू क्या थी, -8। तो इस टाइप की मिस्टेक का हमें थोड़ा ही ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम लगा देंगे -5, ठीक है, और ये -5 × 3, और ये -8 × 2, तो ये आ जाएगा 8 1 × -8, तो माइनस का 8 + 10, ये आ जाएगा पॉजिटिव का 2, और माइनस का 15 + 16, ये भी आ जाएगा पॉजिटिव का 1। अब ये ठीक हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो x/2 = y/1 = 1/1। अब आपको क्या करना है, x/2 = 1/1, इसको इसके इक्वल अलग लिख देना आपने कांस्टेंट वैल्यू के, ठीक है, और y को भी इसके इक्वल अलग, y/1 = 1/1। तो अब इसे आप कंपेयर कर लीजिए। अब आप कंपेयर करोगे तो आ जाएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में x 1 × x और 1 × 2, तो आंसर आ जाएगा x = 2, ठीक है। ऐसे इसको भी कंपेयर कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई y × 1 और 1 × 1, तो y = 1, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा, ओके। तो ये एक्सरसाइज में जो वो एक्सरसाइज 3.5 का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं इसका करवा रहा हूँ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन है 3x - 5y = 20, और दूसरी इक्वेशन है 6x - 10y = 40। तो ये आ जाएगा 3x - 5y, 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, = 0, ठीक है ना। सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को हमें लेफ्ट में लाना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगा। 6x - 10y - 40 = 0। अब ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, और ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप कंपेयर करोगे a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2। तो a1 क्या होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ है 3, b1 क्या होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ है -5, c1 क्या होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो x के साथ भी नहीं है y के साथ, वो c1 होता है, ठीक है। ये a2 क्या होगा, जो x के साथ गिवन है 6, b2 क्या होगा -10, c2 क्या होगा -40। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कट, ये आ गया 1/2, ये भी 1/2 आ जाएगा कट हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट, ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन गया है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बस ये इतना ही होगा, ठीक है। इसको आपको आगे सोल्व करने की ज़रूरत
नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे नहीं सोल्व होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाऊंगा, उसमें जो है वो हम इसके आगे के और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।